वक्फ संशोधन कानून 2025 के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर जिस पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई समय चल रही है। शीर्ष अदालत इस मामले में अंतरिम आदेश पारित कर सकती है। इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। पहला है वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफिकेशन करने का, डिनोटिफाई करने का। दूसरा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाने का मामला है। और तीसरा, वक्फ संपत्तियों के विवादित मामलों में कलेक्टर को दिए गए अधिकार का मामला शामिल है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिमों को ही इसका संचालन करना चाहिए। केरल सरकार ने भी वक्फ संशोधन कानून 2025 का विरोध किया है। दूसरी तरफ से दलीलें भी बहुत सारी हैं कि वो एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट में धर्म के आधार पर जो है नियुक्तियां जो है हो सकती हैं, ऐसा उसमें धर्म नहीं देगा, जबकि जो भी धार्मिक गतिविधियां होंगी उसमें उन गैर मुसलमानों का कोई संलिप्तता या उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बहुत तीखी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट कर चुका है और आज की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संजय, इस सुनवाई से जुड़ा भी इस समय क्या ब्रेकिंग न्यूज आपके पास है? सुनवाई में क्या क्या हुआ अभी तक? अभी सुनवाई में आप कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंडर है वो चल रहा है, जिसमें कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की तरफ से उन्होंने बहस की शुरुआत की और उन्होंने ये बताया है कि 1913 से लेकर 2013 तक क्या स्थिति थी। 2013 के बाद 2025 में जो नया कानून संशोधित किया गया है उसमें क्या बदलाव हैं जिस पर हमारा विरोध है, जिस पर हमारा इख्तलाफ है। लेकिन सबसे पहले आज जब 2 जजों की पीठ, यानी पिछली बार तक जब सुनवाई हुई थी तो 3 जजों की पीठ थी जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस कर रहे थे, तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना अगुवाई कर रहे थे। लेकिन आज 2 जजों की पीठ जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस कर रहे हैं और उनमें ये कहा गया, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि जिस समय पिछली सुनवाई हुई थी उसमें 3 बिंदु तय किए गए थे, उन 3 बिंदुओं पर ही हमने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने, यानी दूसरे पक्षकारों ने जो रिजॉइंडर फाइल किया है उसमें उन 3 बिंदुओं के अलावा बहुत सारे बिंदु उसमें शामिल कर लिए, बहुत सारे मुद्दे शामिल कर लिए गए हैं। लिहाजा अदालत को 3 ही बिंदुओं पर, जिस पर सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी, जिस पर सहमति बनी थी, उस पर ही सुनवाई करनी चाहिए। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि सिर्फ 3 मुद्दे ही क्यों, हम तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनसे हमारे वक्फ के, हमारा जो अधिकार है उस पर असर पड़ रहा है। फिलहाल कोर्ट उनसे जानना चाह रहा है कि आखिर ये पूरा किस्सा कोता क्या है और कपिल सिब्बल उसके बारे में पूरी बातचीत कर रहे हैं कि 1913 में जब पहली बार वक्फ कानून बना भारत में, उसके बाद उसके जब नियमित किया गया इसे, उसके बाद से 2013 तक क्या क्या अधिकार थे। उनका यह कहना था 2025 से पहले तक वक्फ बाय यूजर, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं थी और आदमी अपनी विल के हिसाब से अपनी संपत्ति अल्लाह को डेडिकेट कर सकता है। और कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि मंदिरों में तो चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में कोई चढ़ावा नहीं आता, वो सिर्फ वक्फ बाय यूजर अपने तरह से उसको मैनेज करते हैं। तो कोर्ट ने इस पर पूछा भी कि दरगाहों में तो बहुत चढ़ावा आता है। उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं दरगाहों की नहीं, मैं अभी मस्जिदों की बात कर रहा हूं जिसमें कोई चढ़ावा नहीं आता है। सच, वहां चढ़ाने का कोई नियम नहीं है, वहां सिर्फ वक्फ बाय यूजर वो आपसी कंट्रीब्यूशन से इनको चलाते हैं। तो अभी फिलहाल कोर्ट यही पूछ रहा है कि कोर्ट यही कह रहा है कि इसमें आगे नियम क्या हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। तो ये भी इनिशियल दलीलें बता रहे हैं कि जो रखी गई है, कोर्ट ने यह भी कहा जो हलफनामा दाखिल किया गया उसके बारे में भी बताएं कि सरकार का पक्ष क्या है, विशेष तौर पर जो 3 बिंदु हैं उन पर। सरकार ने अपने पक्ष में कहा है कि ये पूरी तरह से संविधान की भावना के अनुकूल है और न्यायिक भावना के अनुकूल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे सरकार पहले ही अंडरटेकिंग दे चुकी है कि रजिस्ट्रेशन कराना तो अनिवार्य है, लेकिन किसी भी वक्फ संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में नहीं करना चाह रही है, अपने कब्जे में करने की कोई उसकी मंशा भी नहीं है। लेकिन इनका नियम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई जिसमें वक्फ बोर्डों में बहुत सारे घोटाले किए गए, बहुत सारे मनमानी चीजें की गई। लिहाजा उसे रेगुलेट करने को किया गया है ताकि वक्फ की संपत्तियों का संचालन, देख रेख, निरीक्षण, सारी चीजें नियमित ढंग से और बहुत ही सुचारू ढंग से चले। इसके लिए व्यवस्था की गई है, ना कि किसी की संपत्ति हड़पने का सरकार का कोई प्लान है। लेकिन इस पर कपिल सिब्बल का कहना है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, पूरी तरह से अधिकारों का उल्लंघन करता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन है।
ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।